अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि सिंगुलर ये मैट्रिसेस हैं या नॉन सिंगुलर हैं। तो मैंने ये दो क्वेश्चन लिखे हैं। पूछा क्या जा रहा है कि ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर या नॉन सिंगुलर के लिए हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए ये होता है, इसका मेथड ये है कि हम डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे मैट्रिक्स का और वो ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। बस इतना सिंपल। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कितना सिंपल है। बस जी, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। बहुत ही इजी सा। बस असल में हमने करना क्या है कि हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। मैंने ए पार्ट लिखा है और फिर थर्ड पार्ट लिखा है, यानी फर्स्ट और थर्ड पार्ट लिखा है। और मैं इन दोनों को सॉल्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये मुझे लगा है कि फ़र्स्ट पार्ट से मैं आपको मेथड और थर्ड से जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है वो मैं करके दिखा दूं। जो इजी है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ए मैट्रिक्स जो है वो हमें दी गई है 5 2 3 1। सिंपल। हमने करना क्या है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। इस तरफ भी हम डिटर्मिनेंट साइन ले लेंगे और मैट्रिक्स के इस तरफ भी हम डिटर्मिनेंट साइन ले लेंगे। मैट्रिक्स साइन हम हटा देंगे ब्रैकेट का, ठीक है। और उसके बाद क्या मेथड होता है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अरेबिक जो ला है ये ला, ठीक है, जिसका मतलब होता है नहीं। इसका जो डायगनल है फर्स्ट प्लेस से डायगनल जो दूसरे थर्ड प्लेस पे आता है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर दूसरे डायगनल को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस से मल्टीप्लाई और फिर दूसरा, और बीच में माइनस साइन हमने लेना है। आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 1 ज़ार 5 यहाँ से आ जाएगा, बीच में माइनस साइन, और 2 3 ज़ार 6, बस -1। बस इतनी सी बात है। और ये नॉन ज़ीरो है तो हम कह देंगे बस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कितना इजी है कि ज़ीरो आ गया तो सिंगुलर और नॉन ज़ीरो आ गया तो नॉन सिंगुलर। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। सी में हमें कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं 3a - 2b 2ab। और अब हमने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट साइन ले लेना है बोथ साइड्स, और फिर वही मैट्रिक्स लिख कर उसके बाद हमने ला मेथड से, अरेबिक ला से डायगनल आपस में मल्टीप्लाई करने। ये फर्स्ट डायगनल बीच में माइनस और ये सेकंड डायगनल हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 3a इंटू बी और फिर -2a इंटू -2b। यहाँ से हमें मिल जाएगा 3ab और यहाँ से पॉजिटिव 2ab, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2ab। अब ये वेरिएबल दोनों सेम है, a b। जब वेरिएबल सेम हो तो कोफिशेंट ऐड हो सकते हैं, जब वेरिएबल सेम ना हो तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। एडिशन में वेरिएबल का बिल्कुल सेम होना ज़रूरी है, तभी उनके कोफिशेंट ऐड हो जाएंगे। तो अब ये देखिए ए बी सेम है, क्या आएगा आंसर इनका? 3 और 2 कोफिशेंट जो है बस यही ऐड होंगे, 5ab। बस ये आंसर आ गया। और ये क्या है? ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। बस यही सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको सोल्यूशन मिलते रहें, और अपने क्लास फेलोज़ को शेयर कर दीजिए।